सौतेली हो ममता। अरे मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रही हो और आप होकर अंदर घुसे आ रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? हम यहाँ सिर्फ मनाइल से मिलने आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। तुम प्लीज उसको बुला दो। और मनाइल से तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले। मनाहिल, मनाहिल, चुप चुप करा इसको। चुप मनाहिल बेटा। नहीं आएगी मनाइल, चुप कर। चुप करो। बाबा तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर नहीं आना। चाहो अंदर जाओ, अंदर जाके बैठो। अच्छा देखो, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए इससे मिलेंगे। मैं तुम दोनों को 10 मिनट के लिए किया, 1 मिनट के लिए भी इससे बात नहीं करने दूंगा। मनाहिल अंदर जाओ। रुको, मनाहिल कहीं नहीं जाएगी। मनाहिल मेरी बेटी है, मैं उसे जो कहूंगा ये वही करेगी। मनाहिल अंदर जाओ। वरना तुम क्या चाहती हो, मैं इन दोनों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करूं? बच्ची को क्या डरा रहे हो? हाँ, मुझसे बात करो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मैं तुझे नहीं, तेरी इस बेटी को दुख दूंगा जिससे तुम लोग का कोई रिश्ता भी नहीं, और तुम लोग इसका दुख सह नहीं पाओगे। तू शायद भूल रहा है ये मेरा घर है, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी मैं तुझे इससे मिलने दूं या ना दूं। अब तुम लोग मुझे यहाँ से जाते हुए नजर आओ। चलो। अच्छा हम कुछ चीजें लाए थे, प्लीज। तुझे खुदा का वास्ता है, निकल और अपनी चीजें भी ले जा। चल प्लीज। चलो। अलीज़े चलो। चल अलीज़े, लेट्स गो। अलीज़े, यहीं पे, यहीं पे। चल चल चलो ना यार, बाहर जाओ। प्लीज। बेटा, आपको मैंने मना किया था ना कि आपने बाहर नहीं आना। अब देखो कितना बड़ा तमाशा हो गया यहाँ पे, और आप भी रो रहे हो। रोते नहीं हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? तुम लोग तो मनाहिल को मिलने गए थे ना, ये चीजें वापस क्यों लेकर आ गए? बादशाह ने हमें मनाहिल से मिलने नहीं दिया। ये तो होना ही था मास, तुम दोनों को शौक पड़ा हुआ था मनाहिल से मिलने का। बादशाह तो मौके ढूंढता है हमें जलील करने के, करवा ली बेइज्जती, कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देता। हमें क्या मालूम था कि बादशाह इस हद तक गिर जाएगा कि हमें मनाहिल से मिलने भी नहीं देगा। तो तुम लोगों को जरूरत ही क्या है बार बार उसके दर पे जाने की? देखो अलीज़े, वो बादशाह की बेटी है, इस बात को समझ लो तुम दोनों। वो जैसे चाहे अपनी औलाद को बड़ा करे, जैसे चाहे रखे। तुम दोनों उसका पीछा छोड़ दो, दूर हो जाओ इस किस्से से। अलीज़े तुम चलो। किन सोचों में गुम है मेरी मुन्नी? कुछ भी नहीं अली भैया, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तुम क्या बोर हो रही हो? नहीं। चेहरे से तो लग रहा है। वो बराबर में है ना शबाना खाला, क्या नाम है उनकी बेटी का यार? हाँ, नौशीन। अरे बड़ी अच्छी लड़की है वो, उससे दोस्ती कर लो, तुम्हारा दिल लग जाएगा। मुझे स्कूल जाना है, मुझे अपनी सारी फ्रेंड्स बहुत याद आ रही हैं, और मेरी स्टडी का भी तो हर्ज हो रहा है। मिनाहिल, मैं कुछ देखता हूँ। आपको पता है, अम्मी तो मुझे एक दिन भी स्कूल की छुट्टी करने नहीं देती थी। मेरी सारी फ्रेंड भी मुझे बहुत मिस कर रही होंगी ना, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ।
अरे मेरी गुड़िया, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा भाई है ना। तुम स्कूल जाओगी मगर अपने पहले वाले नहीं। मैं आता हूँ। अब्बा कहीं जा रहे हो? तेरा बाप शिकार पे जा रहा है। ऐसे तू भी साथ चलता, बड़ा मजा आने वाला है। चल। अरे नहीं अब्बा, तुम जाओ। अरे वो अपनी मुन्नी घर पे अकेली होगी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। वैसे अगर मनाइल घर में दरवाजा बंद करके सो जाती तो कोई मसला नहीं था। उसे कौन सा किसी भूत ने आकर काटना है? अरे नहीं अब्बा, तू जा। मैं मिनाइल को अकेला नहीं छोड़ सकता। चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं चला। अच्छा अब्बा, वो रात में कब तक आ जाएगा? यार ये तो मुझे पता नहीं, क्यों? तुझे कोई काम था? हाँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, वो तो तेरी शक्ल से ही लग रहा है। चल बता, क्या बात करनी, अभी बता दे मुझे। अरे शिकार से वापस आ जाओ, फिर तफसील में बात करेंगे ना। कुछ जरूरी बात करनी है। अबे अब तूने मेरे जहन में बात डाल दी है, अब बता भी दे अली, वरना मैं शिकार पे सोचता रहूंगा कि तूने मुझसे क्या बात करनी है। चल बता दे, बता ना। अब्बा मिनाहिल को तो हम ले आए, लेकिन आगे का कुछ सोचा है तुमने? क्या क्या सोचना है? क्या? अब्बा कब तक वो घर में ऐसी ही पड़ी रहे? जाके कहीं उसका कोई स्कूल में दाखिला वगैरह तो करवा ले। बस ये बात करनी थी, और मैं समझा तूने मुझसे पता नहीं कौन सी बात करनी है। बस दुआ करके आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए, मजा ही आ जाएगा। हाँ चल, चलता है बादशाह। अबे क्या बताऊं मैं तुझे, इतनी बड़ी मछली जाल में फंसी थी, लेकिन जाल खींचते खींचते वो जाल से ही निकल गई। नहीं आ, ले आ नाश्ता, आजा। अब्बू, आपको और कुछ चाहिए? बेटा मैं ये चाय डबल रोटी तो नहीं खाऊंगा, अगर तू एक पराठा बना देती तो। मिनाहिल तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या है बे? अब्बा मिनाहिल को पराठा बनाना नहीं आता। कितनी दफा बताऊं तुझे, क्यों पीछे पड़ा रहता है बच्ची के? अरे जब तक बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? देख माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो रही है, कल को उसे अपने घर भी जाना है, तो सीखेगी नहीं तो आगे जाके हांडी रोटी कैसे बनाएगी? हाँ नहीं अब्बा, मिनाहिल हांडी रोटी नहीं करेगी, उसे मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा उसे। और वैसे भी वो उसके दाखिले की बात करके आ गया हूं मैं। हाँ अच्छा किया तूने मालूम कर लिया। यकीन जान मुझे मुन्नी के स्कूल की बड़ी फिक्र थी, बहुत अच्छा किया कि तूने मालूम कर लिया, शाबाश। वो मुन्नी के एडमिशन के फीस के लिए सिर्फ 70,000 रुपए लगेंगे। क्या 70,000 रुपए? कौन से स्कूल में भेज रहा है उसको? अब्बा बहुत अच्छा स्कूल है, हमारी सोच हो। अबे अपने मोहल्ले के स्कूल में उसको दाखिल करा देते हैं, तूने भी वहीं से पढ़ा है, बहुत अच्छा है। हाँ बेहतरीन है। नहीं अब्बा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी का मुस्तकबिल बन जाए। और जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ ना, मुन्नी वहीं जाएगी बस। अरे सिर्फ 70,000 रुपए, कुछ का इंतजाम तू कर, कुछ का मैं करता हूँ, हो जाएंगे। फालतू में टेंशन। शहजादे तू 70,000 रुपए ऐसे बोल रहा है कि 70 रुपए हो? अबे 70,000 रुपए क्या नहीं होते? क्या कुछ नहीं आ जाता? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? 70,000 रुपए कहां से लाऊंगा मैं 70,000 रुपए?
पे 70,000 रुपए। हाँ लीजिए। कहाँ हो मास? यार बस ऑफिस से निकल। आज ऑफिस से निकलने में काफी देर नहीं करती? हाँ यार वो ऑफिस में काम ज्यादा था, मैं सोचा था तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं लेकिन भूल गया। हद करते हो वैसे तो। कितनी बार बोला है कि अगर ऑफिस में देर हो रही हो तो मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करो। पता है कितना परेशान हो रही थी मैं। अरे बाबा बस पहुंच रहा हूँ घर, तो बस जितना लड़ना हुआ लड़ लेना। अच्छा चलो ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। ओके बाय। अब क्या लेने आए हो इस घर में? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देख, मैं एक बात जानता हूँ कि जितना मैं मनाइल से प्यार नहीं करता उतना ही तुम करते हो। तुमने उसे अपनी बेटियों की तरह चाहा, इसलिए उसके मुस्तकबिल के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र होगी। साफ साफ बताओ, चाहते क्या हो तुम मुझसे? मुझे करीबन 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मनाइल के लिए मांग रहा हूँ। उसका स्कूल में एडमिशन करवाना है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, तुम मिनाहिल को इस घर से अपनी मर्जी से लेकर गए। अब तुम उसका एडमिशन करवाओ ना करवाओ ये मेरा हेडेक नहीं है। अरे कहा ना अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मनाइल के लिए मांग रहा हूँ। देखो मैं मिनाहिल के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा हक है। यही जताया था ना तुमने उस दिन मुझे। अब उठाओ अपनी बेटी की एक और जिम्मेदारी, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मौस साहब। अब मैं तुम्हारे हाथों बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। अबे जा रहा हूँ ना। सच्ची आप रो रही हैं? नहीं, बस वैसे ही मिनाइल की याद आ रही है। तो आप मिनाइल से मिलने चली जाएं। कैसे जाऊं उससे मिलने? बादशाह मुझे मिलने ही नहीं देगा। ये सब कुछ मुझे अज़ियत देने के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा आप उदास ना हो, मैं आपकी मिनाइल से बात करवाता हूँ। तुम मेरी मिनाइल से बात करवा सकते हो? जी, वो मिनाइल ने 1-2 बार अली को मेरे नंबर से कॉल की थी, तो मैंने अली का नंबर सेव कर लिया था। मैं आपकी भी बात करवाता हूँ। हाँ हेलो, कौन है? अली मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। हाँ लंगड़े, क्यों फ़ोन किया तूने? वो सोफिया चच्ची मिनाइल को बहुत याद कर रही हैं, तुम मिनाइल की उनसे बात करवा दो। नहीं, मिनाइल घर पे नहीं है, आएगी तो बात करा दूंगा। कहाँ गई है? मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। हेलो अली बेटा, अम्मी बात कर रही हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। बेटे मिनाहिल से मेरी बात करवा दो, बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। दानियाल को बताया है मिनाहिल घर पर नहीं है, आएगी तो बात करा दूंगा। हेलो अली, अली हेलो। आवाज नहीं आ रही भाई।
ये ले ली भैया आपकी चाय। किसकी कॉल थी अली भैया? किसी की नहीं, वो बस एक दोस्त की थी। नाहिल, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है? जाओ अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो। इसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता है। वाकई? ठीक है। अच्छा मैं आती हूँ। ओ कैच पकड़ लिया ये। तो मुआज ने मनाइल का खर्चा देने से भी साफ इनकार कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। अबे गुस्से से नहीं, अकल से काम ले। अक्ल से काम नहीं। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, खून खौला दिया मेरा उसने। दिल तो चाह रहा है कि मैं सबको मार दूं, उस हवेली को आग लगा दूं। तो मार दे। क्या 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 कहा तूने? मार दे, सबको मार दे। तेरा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया बब्बन। गुस्से में मैं हूं और बकबक तू कर रहा है। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी रखी है तूने, हैं? अबे जरा सोच, अगर माज साहब उनकी पहली बीवी और बेटी ये सब ना रहे तो इतनी बड़ी जायदाद का वारिस कौन होगा? अबे सारी की सारी जायदाद सूफिया भाभी को मिलेगी और मिनाहिल को। अबे इंसान के मरने के बाद सब कुछ बेवा को ही तो मिलता है। क्या कह रहा है तू? ऐसे कैसे ना रहे सब? देख बादशाह, इस शहर में रोजाना कई हादसे हो जाते हैं, कितने ही लोग मर जाते हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि ये कोई हादसा था या फिर उनकी मौत की प्लानिंग पहले से हो गई थी। अपना एक बंदा बिठाते थे निगरानी के लिए हवेली में। बस एक मौका चाहिए। मगर बब्बन, अगर मगर कुछ नहीं बादशाह। अबे इतना पैसा मिलेगा ना, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर सूफिया भाभी के बेवा होने के बाद तू उनसे शादी कर लेना। पैसा भी, बीवी भी और बच्चे भी। अबे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बस तो फिर तय हो गया। मैं आज ही अपना एक बंदा हवेली की निगरानी पे बिठा देता हूँ। वो तुझे पल पल की खबर देगा। बस मौका मिलते ही तुझे काम करना होगा। चाहे सौतेली हो मानता। जी जुबैर, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहबा, वो अलीजा जी और मरियम कैसी कैसी कंडीशन है उनकी? सॉरी, हम दोनों को नहीं बचा सके। चाहे सौतेली हो मानता।